मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था 2021 में। आप सबकी अनुमति से, आशीर्वाद से हमने इस सफर की शुरुआत की थी। चलते चलते 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और 2025 आ गया। लेकिन 2020 में जो आप सबने, हम सबने सपने देखे थे, मानेसर नगर निगम आएगा और क्षेत्र को चमकाएगा। 4 साल कहां गए? किसी पत्रे में, किसी गुमनामी में खो गए। विकास रुक गया, रोडें टूट गई, पानी की आपूर्ति रह गई, नालियां नहीं बनी, बिजली की कमी, बिजली के खंभों की कमी, आवारा पशुओं का कोई संरक्षण नहीं, पेड़ पौधों का कोई संरक्षण नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आने वाले 5 साल और आप बर्बाद करना चाहते हैं? एक बार बताइए प्लीज। नहीं तो बस में बैठ जाइएगा और बस का बटन दबा दीजिएगा। बस का बटन दबाएंगे, मानेसर नगर निगम में दोहरी प्रगति और विकास को लाएंगे। मैं आपसे यही कहूंगी कि समय बर्बाद जो हो गया वो हो गया, लेकिन आने वाला समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हमने सूचियां, कार्य सब निर्धारित कर रखे हैं कि क्या करना है, कौन से क्षेत्र में, कौन सी सोसाइटी में, कौन से गांव में क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं चाहिए और समस्याएं क्या क्या हैं। तो मैं आपसे वादा नहीं करूंगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ। आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ और कईयों की तो चौधरन भी हूँ। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सबसे एक गहरा रिश्ता है। 4 साल से बहुत अटूट बंधन, आत्मिक रिश्ता जुड़ गया। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी और गांव में, ऐसा लगता है यादपुर में ही बैठे हैं। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद, आप सभी जानते होंगे पिछले 5 दिन सरकार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ये डिसाइड नहीं कर पाए टिकट किसको दे। किस वजह से? सिर्फ आपकी ताकत से। आपकी ताकत थी तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि भैया टिकट किसको दे, किसने जिताए, क्योंकि जनता तो इंद्रजीत यादव के साथ है। तो पैनल में नाम आ गया, लेकिन फिर वो नाम काट दिया गया कुछ वजह से। और आज मैं एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आपके सामने हूं और बाकी जो पार्टियां आती हैं, पार्टियों के खुद के वोट बैंक हैं, खुद के चेहरे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ विश्वास और साथ आप सब हैं। तो क्या आप सब मुझे आश्वासित करेंगे? एक बार प्लीज हाथ उठाकर आश्वासन दीजिए कि आप सब मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी कुछ समय रह गया है अपने क्षेत्र में विकास करने का। हफ्ता लगा लीजिए, 10 दिन लगा लीजिए, और उम्मीद करती हूं कि मैं नहीं, आप सब इलेक्शन जीतेंगे। इस बार एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, हमारे हकों की, हमारे मूलभूत सुविधाओं की, जिनसे हम पिछले 4 साल से वंचित हैं। नगर निगम आते हुए भी नहीं आया। तो अब हमें ऐसे कदम उठाने हैं, एकजुटता दिखानी है और मानेसर नगर निगम में अपनी सरकार लेकर आना है, अपनी खुद की सरकार। इस मानेसर नगर निगम में ना हमें किसी मंत्री की जरूरत है, ना किसी मुख्यमंत्री की। यहाँ पर कार्य चलेगा मेयर का और पार्षद का और हमारी प्यारी जनता का। कोई भी समस्या का ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। क्षेत्र में पैसा खूब है, लेकिन एक सही नेतृत्व, एक नुमाइंदे की कमी है। लेकिन आपने मुझे चुना, मेरा साथ दिया, मैं आप सबके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। और एक चीज और बताना चाहूंगी, बस एक चिन्ह मात्र नहीं है। आप सभी जानते हैं, बस एक एकता का, विकास का और वृद्धि का, समानता का प्रतीक है। क्योंकि बस में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, वृद्ध, जवान, महिला, पुरुष सब बैठ के एक साथ चल सकते हैं। तो भगवान ने वही बस का चिन्ह हमें दे दिया कि भैया एकता लो, समानता लो और विकास को दुगनी तरक्की से काम करो।
तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। 2 तारीख को बूथ में जाइएगा और जरूर जाइएगा। गोबर वारी माताओं बाद में कर लेना, जलपान भी बाद में कर लेना, पहले वोट डाल के आना। तो हमारे भाई और बुजुर्ग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बीरवानियां गोबर थेपने में लगी रहती हैं। तो भैया गोबर बाद में थेप लेना। 2 तारीख ने समय पे टाइम निकाल के चले जाना। हमारे जैसे जो बेचारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो आंखें ताके बैठे रहेंगे कि भैया हमारी बीरवानी आएंगे और वोट डालेंगी। तो प्लीज ध्यान से, और बाबा आप अपनी अपनी माताओं को सबको ख्याल लेके जाना, नहीं तो ये कट मार जाएंगी। सभी जरूर पहुंचिएगा। और 12 तारीख को विजयश्री का परचम आपने अपने गांव में लहराना है और सरकार को लेकर आना है। तो 13 तारीख से हम कार्य शुरू करेंगे। और आप सब जानते हैं नगर निगम में जो बाथरूम 5 लाख का बनना चाहिए वो इस वक्त 30 लाख का बन रहा है। जो शेड 2 लाख का बनना चाहिए वो 12 लाख का बन रहा है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये पैसा हमारा है, हमारे गांव का है, हमारी पंचायत का है। हम किसी को इसको खाने नहीं देंगे और सत्ता में आते ही 1-1 रुपए का इनसे हिसाब लिया जाएगा। बस आप लोग मेरी ढाल बन के खड़े रहना। आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो क्षेत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और एक परिवर्तन, एक विकास की कड़ी को और एक मिसाल को मानेसर नगर निगम में जोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ढाल बन के खड़े रहना, कार्य सारे मैं कर दूं। बाकी 2 तारीख को जरूर पहुंचिएगा। और शब्दों में कुछ ज्यादा बोल गई हो, कुछ कमी हो तो क्षमा याचना करती हूँ। आपकी बच्ची हूँ, आप सबसे छोटी हूँ, आप सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा। आज एक संकल्प हमने घोषणा पत्र जारी किया है, आप प्लीज उसको देखिएगा और अगर उसमें कुछ कमी हो तो जरूर बताइएगा। हमेशा आपके मार्गदर्शन के पीछे चलेंगे, हम हमेशा से अनुमति से चले हैं, आगे भी चलेंगे। और जाते जाते 2 शब्द कहूंगी, और चलेगी बस उड़ेगी धूल, चलेगी बस उड़ेगी धूल, ना दिखेगा हाथ और ना खिलेगा फूल। बहुत बहुत धन्यवाद आप